जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है प्रखर श्रीवास्तव वर्सेस सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस डिबेट वीडियो एग्जिट पोल 2024 द खबरी शो की ओर से वीडियो है। बराबर, एग्जिट पोल के पहले मैं भी बोल देता हूँ भाई, 351 से लेके 410 तक क्या मेरी काउंटिंग है, उसके 20 में कोई नंबर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 410 आएगा, उसके 20 में कोई नंबर आ सकता है बीजेपी का। बाकी कांग्रेस है 100 के नीचे रहने वाली है। अदर्स जो है वो भी कुछ 50-60 के आसपास। पहले भाई डिबेट ही देख लेते, क्या मैं भी भाषण करने लगा। ये मैं मेरा एग्जिट पोल बताने लगूंगा मैं। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह थी कि राहुल गांधी ने इंटरव्यूज नहीं दिए। सर हम कहते हैं रावण रथी वीरथ रघुवीरा, हमारे पास संसाधनों का अभाव था। कोई सेंसेस बात। बीजेपी की दो सांसदों की पार्टी थी, कोई पैसा नहीं होता था। रैलियां पुराने जमाने में भी होती थी, नुक्कड़ सभाएं होती थी, ये कोई बात नहीं हुई। संसाधन तो खूब है कांग्रेस के पास। हम सच को सच कहना जारी रखें और जो लोग चाटुकारिता करते हैं उनको चाटुकारिता। और 2014 के पहले के चाटुकारिताओं के किस्से बता दूंगा, तब क्या होगा। इस पत्रकार को नेहरू के कहने पर नौकरी से निकाला गया है, वो पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। तो नेहरू जी के किस्से बताना शुरू करूंगा कि दुर्गा दास के साथ क्या किया था, पीटीआई के पत्रकार को हांगकांग से क्यों निकाला गया था, किस पत्रकार को वो क्या धमकी देते थे। चरण चुंबक पत्रकारों का इतिहास जो कांग्रेस की गोदी में 60 साल तक खेले हैं, आपको नहीं मालूम है। अभी मैं नेहरू का किस्सा निकाल दूंगा ना पत्रकारिता पे, आप बैठक में नहीं बैठेंगे, इस डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। नेहरू जी की सिफारिश पे अपने दामाद को नौकरी दी उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से, फिरोज गांधी को। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास पर अगर मुझसे बात करेंगे ना तो 5 घंटे तक सुनाता रहूंगा, कान पक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है डीडी न्यूज के न्यूज एंकर प्रखर श्रीवास्तव और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों, डिबेट में न्यूज एंकर ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लिया कि एक तरफ तो आप बात करते हैं राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की डिबेट कराने की, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया है, तो ऐसा क्यों। तो इतना सुनते ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बहुत ज्यादा भड़क गए और न्यूज एंकर को गोदी, चाटुकार, पता नहीं क्या क्या कहने लगे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद न्यूज एंकर ने जिस तरह से डिबेट में इन प्रवक्ता को उल्टा टांगा है, उसे देखने के बाद आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार डिबेट। राहुल गांधी ने सिर्फ 1 या 2 पत्रकारों से बात की, जबकि मोदी ने 80 से ज्यादा इंटरव्यू दिए, रैलियां भी उनसे राहुल गांधी ज्यादा पीएम ने करी। ये कांग्रेस की रणनीति थी या कांग्रेस उसमें पिछड़ गई? सुरेंद्र जी, अब आपको आपकी बात करने की स्वतंत्रता है। अभी जैसे अनिल जी ने कहा, अनिल जी का कोई भी आरोप सर माथे पर हमारे, हम आपको अनिल जी देखिए इसी चैनल पर अभी इसी बात को लेकर के जो हमने हमारी एरोगेंसी की बात करी थी, उसका जवाब समीर जी ने आपको दे दिया। समीर जी ने कहा कि बेहतर होता राहुल गांधी अपनी विचारधारा के पत्रकारों को इंटरव्यू देते। हमने तो कभी नहीं पढ़ा जीवन में कि पत्रकारों की कोई विचारधारा होती है सत्य के अलावा। अब ये विचारधारा कांग्रेस की, भाजपा की विचारधारा समीर चौगांवकर साहब जैसे लोग अगर आप दे रहे हैं कि अपनी विचारधारा के लोगों को दे देते, तो आपको हमारी खींच या हमारा गुस्सा आपको अब सामने नजर आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। बिल्कुल, आप दोबारा देख लीजिएगा इसको, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती होगी, नहीं होगी तो मैं भी अरेंज करके दे दूंगा कहीं से। संजय साहब चिंता मत कीजिए, सब मैं ऐसे थोड़ी, मेरी आपसे कोई व्यक्ति। चलिए ठीक है, किसी को इंटरव्यू देते, चलिए इस मुद्दे को छोड़ देते हैं सुरेंद्र जी। मेरा सवाल, मूल सवाल ये है कि राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिए नहीं दिए, ये उनका एक चॉइस हो सकती है, इस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा।
मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह थी मैं कि आपको- राहुल गांधी मैं ने आपको- इंटरव्यूज नहीं दिए। सर जवाब दे रहा हूं, मैं आपको जी। जवाब ही दे रहा हूं। मुझे चूंकि अनिल जी वरिष्ठ हैं, अनिल जी ने प्रश्न उठाया था तो मैंने उस प्रश्न का जवाब दिया, और कोई बात नहीं कि पत्रकारों को इस 10 साल में देश का दुर्भाग्य हो गया है कि पत्रकार पत्रकारिता की छोड़ करके अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को चुनने लगे हैं। ये अपने आप में देश का दुर्भाग्य। एक बात। दूसरी बात, अब आप आ जाइए इंटरव्यूज पर, तो हम विचारधाराओं के पत्रकारों को इंटरव्यू दे तो दे, क्यों नहीं देते भाई? साफ सी बात है, हम तो पत्रकार को निष्पक्ष नहीं, वही तो जानना चाह रहे हैं कि जब जो व्यक्ति सर, आप जो बीच-बीच में बोल रहे सर हैं, वही सर। सवाल, मैं मेरा सवाल से दोहरा रहा हूं, मेरे सवाल पर नहीं आ रहे हैं आप। जिस नेता ने, आपके नेता ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर सार्वजनिक बहस करने को तैयार हूं, उस नेता ने आखिर पत्रकारों को इंटरव्यू क्यों नहीं दिए? मैं उसकी रणनीति समझना चाह रहा हूं। देना ना देना उनकी इच्छा है, आपकी पार्टी की रणनीति हो सकती है, लेकिन ये क्यूरियोसिटी है हमारी, हम जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या थी। इसके पीछे कोई ये मकसद नहीं है कि आपको इंटरव्यू देने ही थे या फला को देने थे, ये कोई सवाल नहीं है मेरा सवाल ये है कि इंटरव्यू क्यों नहीं दिया, जानना चाहते हैं हम। मैं पिछले 10 साल से श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी कम से कम नहीं तो 2000 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर चुकी हैं, और जिसमें कोई हमारी विचारधारा का पत्रकार नहीं आता, वो सब इन्हीं की विचारधारा के पत्रकार भी आते हैं, इंटरव्यू की जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं किरण श्री राहुल गांधी जी। और हमारे पास कहते हैं ना कि आप 68 रैली की बात कर रहे थे, तो हम कहते हैं रावण थी बीरथ रघुवीरा। हमारे पास संसाधनों का अभाव था, कोई सेंस है इस बात की? इसलिए हमने डिसेंट्रलाइज की अपनी कैंपेन, हमारी रणनीति का हिस्सा था। संसाधनों का अभाव नहीं इंटरव्यू- हाँ बिल्कुल, पैसे आपने फ्रीज कर रखे नहीं, थे वो तो साहब, खुल गए थे, वो तो सबको सब बाद में सब ठीक हो गया था, सब अकाउंट में पैसे आ गए थे। कम थे ना नहीं, पैसे हमारे पास, हमारे पैसा अरे ही नहीं कितने था। कम थे रैलियां? आप थोड़ी- अरे रैलियां करने के लिए क्या, जब बीजेपी की दो सांसदों की पार्टी थी, कोई पैसा नहीं होता था। रैलियां पुराने जमाने में भी होती थी, नुक्कड़ समाएं होती थी, ये कोई बात नहीं हुई। संसाधन तो खूब है कांग्रेस के पास, हमने भी देखा 3-3 राज्यों में सरकारें चल रही हैं। नहीं, ये बात सिद्धार्थ को कहने दीजिए, आप कहे एडवोकेसी कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं ना, मैं पत्रकार हूं, मैं भी तो जानता हूं 4 चीजें। आप कुछ भी किसी सवाल का जवाब देते हो, कहीं भी बात को घुमा देंगे कि पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, हाँ, बिल्कुल। तो ये कौन सी बात हुई? आपको और आपने जो विचारधारा की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि आज राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस है। आप जिस विचारधारा की बात कर रहे हो, पत्रकारों की विचारधारा पे सवाल उठाने वाले सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही थी। इसने इनके पत्रकार हैं, उनके पत्रकार हैं, ये शुरुआत करने वाली यही थी। और आज के दिन में सुरेंद्र जी, बार बार आपसे ये कह रहा हूं, सुन लीजिए, निवेदन है मेरा, सुन लीजिए मेरी बात। आप लोगों ने अपनी एनर्जी, सुन लीजिए सुरेंद्र जी इतना बोलते हैं, दूसरों को भी सुन लिया करें। मेरे शो में आए, मेरे मेहमान है, मेरी बात भी नहीं सुनेंगे क्या? आप लोग इतना नीचे नहीं, ना सुनिए ना, सुन तो लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। आप लोग जो कहते, आप लोग जो बात कहते हैं कि इनके पत्रकार, उनके पत्रकार, ये बात शुरू करने वाले भी आप ही लोग थे। और दिक्कत, एक मेरी एक सलाह सुन लीजिए, अब तो चुनाव हो गए सर, सुन लीजिए, चलिए सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोगों ने और आपके समय जितने प्रवक्ता थे, उन सब ने और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी सारी एनर्जी मीडिया से लड़ने में गुजारी। पिछले 2-3 सालों की अगर मैं खास तौर से बात करूं, एंकरों से लड़ने में गुजारी। अगर इतनी एनर्जी आप पीएम मोदी पर हमला करने में लगाते, उनका विरोध करने में लगाते, तो कुछ हासिल भी हो जाता। ये मीडिया पे हमले करके आपको कोई कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। सिद्धार्थ, हमें हासिल कुछ हो या न हो, लेकिन हम सच को सच कहना जारी रखेंगे, और जो लोग चाटुकारिता कर रहे हैं उनको चाटुकारिता, और 2014 के पहले के चाटुकारिताओं के किस्से बता दूंगा, तब क्या होगा? समझ गया मैं। 4 नाम बताइए ना, हाँ, बताइए। बता दूं? फिर चाटुकारिताओं के किस्से बताना शुरू कर दूं? पूरा इतिहास मालूम है, नेहरू के जमाने से लेकर मनमोहन सिंह के जमाने तक कौन कौन पत्रकार लाभार्थी रहा है, किस किस पत्रकार को राज्यसभा सीट दी गई है, किस किस पत्रकार को नेहरू के कहने पर नौकरी से निकाला गया है, वो पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। सर, इतिहास के विषय में मत बात कीजिएगा। पूरा इतिहास नेहरू जी का, इंदिरा जी का लिखित में मेरे पास पड़ा हुआ है, किस किस पत्रकार के साथ क्या क्या हुआ था, कौन सरकारें बनाते थे, कौन सरकारें बिगाड़ते थे, किस चैनल के न्यूज रूम से सरकारें बनती थी, मंत्री बनते थे, मंत्रिमंडल विस्तार होते थे। सुरेंद्र राजपूत जी, सारा रिकॉर्ड है, और तथ्य, तर्क और सबूत के साथ आपको बताऊंगा। इसके लिए अलग से 5 घंटे बहस करने आइएगा मेरे साथ। आपको नेहरू जी के किस्से बताना शुरू करूंगा कि दुर्गा दास के साथ क्या किया था, पीटीआई के पत्रकार को हांगकांग से क्यों निकाला गया था,
किस पत्रकार को वो क्या धमकी देते थे, ब्लिट्स पर कैसे मानहानि का केस नेहरू ने ठोका था, इंदिरा गांधी तो मशहूर ही थी, इमरजेंसी लगा दी थी। तो क्या क्या पत्रकारों के साथ हुआ है और कौन कौन से चाटुकार पत्रकार, चरण चाट चरण चुंबक पत्रकार कांग्रेस की गोदी में खेलते थे। मुझे इतिहास मालूम है, मुझे इतिहास मालूम है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको शायद इतिहास नहीं मालूम है। चरण चाट चरण चुंबक पत्रकारों का इतिहास जो कांग्रेस की गोदी में 60 साल तक खेले हैं, आपको नहीं मालूम है। मैं फिर से क्योंकि आपने मेरे पेशे पर बात की है, आपने समीर चौगाव पर बात की जो मेरे पेशे से जुड़े हुए हैं, आपने अनिल बंसल की बात की और आपने राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के दिन ये बात की। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। अभी मैं नेहरू का किस्सा निकाल दूंगा ना पत्रकारिता पे, आप बैठक में नहीं बैठेंगे, इस डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। वह क्या सीन है? इंदिरा गांधी का किस्सा निकालूंगा ना और यह बताऊंगा कि फिरोज गांधी को नौकरी किसके कहने पर मिली थी इंडियन एक्सप्रेस में। नेहरू जी की सिफारिश पे अपने दामाद को नौकरी दी उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ने फिरोज गांधी को। भगवान, रामनाथ गोयनका के आप बयान पढ़ लीजिए। क्या जानते हैं आप पत्रकारिता के बारे में? कुछ नहीं जानते आप पत्रकारिता के बारे में। सिर्फ आप आरोप लगा सकते हैं, अपनी एनर्जी खराब कर सकते हैं। और यही उम्मीद थी मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं बहुत देर से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आप, अरे आपको अपना काला इतिहास नहीं मालूम। आपकी पार्टी का काला इतिहास पत्रकारिता के साथ आपने क्या किया है। खुशवंत सिंह को राज्यसभा सदस्य भेजते थे, खुशवंत सिंह को राज्यसभा सदस्य भेजते थे। बात करने आ गए इधर, पत्रकारिता में आप बात ना करें तो बेहतर है। चलिए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अरे छोड़िए सुरेंद्र जी किसी और को बताइएगा। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास पर अगर मुझसे बात करेंगे ना तो 5 घंटे तक सुनाता रहूंगा, कान पक जाएंगे, थकूंगा नहीं मैं उसके बाद भी। बात कर रहे हैं भारतीय पत्रकारिता और सबकी हमें बता रहे कौन क्या है, कौन कैसा पत्रकार है। अरे अपनी एनर्जी लगाना है, अपनी एनर्जी लगाना है तो मोदी जी के खिलाफ लगाओ ना। काहे मीडिया को गरियाते हैं पूरे समय? ठेका ले रखा हमने आपकी लड़ाई लड़ने का। बिल्कुल मोदी के चर्चा छोड़िए ना, कौन किसकी गोदी में 2014 के पहले बैठा था मुझे सब मालूम है, और आप भी जानते होंगे, बोलने की हिम्मत नहीं है आप में। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई नेहरू साहब के टाइम पे भी बहुत कुछ हुआ है, कोई अनगिनत कहानियाँ हैं। उसके बाद भी जो भी सरकार आई उसमें भी सब कुछ हुआ है, लेकिन देश को सब जो बड़ी बड़ी चीज़ें मिली है ना, उसमें मैं बीजेपी का हाथ ज़्यादा देख पा रहा हूँ। जैसे कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात हम यहाँ पे जिक्र करेंगे तो ये ऐसे नेता थे जो किसी से नहीं डरे थे, और अब्दुल कलाम आज़ाद को अब्दुल कलाम जी को परमिशन दे दी गई थी कि भाई आप भारत को न्यूक्लियर पावर की ताकत बनाओ। मैं इधर बैठा हूँ, किसके माइकल लाल की ताकत है, आप परीक्षण करो। ये होता है देश का प्रधानमंत्री, और ऐसा ही चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद जो बड़ी कहानी देखो ना, जब उरी अटैक हुआ था ना, उस समय की मैं बात करूं, घर में घुस के मारे थे। जब कांग्रेस थी ना, तब वो लोग घर में घुस गए थे ताज होटल में। क्या किया था ये देखो, जनता कुछ भूलती नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कौन सी पार्टी सही है कौन सी पार्टी सही नहीं, जो भी पार्टी है, लेकिन जनता ने जो देखा है ना बीजेपी के पास, वो जनता ने आज तक किसी भी सरकार के पास नहीं देखा है। इसलिए जनता बीजेपी पे ऊपर भरोसा कर रही है। जनता ने देखा है कि भाई जो कमिटमेंट दी थी वो कमिटमेंट उसी टाइम पे ही कंप्लीट कर दी गई थी।
और लोग जो है इसीलिए भरोसा कर रहे हैं। लोग बीजेपी पे और भी कई सारे रीजन है भरोसा करने के। एक दिन हमने भी वो देखा है कि रात्रि के 8 बज जाए तो लोग बाहर नहीं निकलते। कई सारे ऐसे इलाके थे, आज पूरे सीना ताड़ के निकल रहे हैं। तो क्यों निकल रहे हैं? देखो, राहुल गांधी जी जो है, हालांकि वारसा में उसको मिला, लेकिन उसको खुद को राजकारण में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार ज़रूर आप इसको प्यार से पूछ लीजिएगा, राहुल गांधी जी खुद बता देंगे ये उसकी मजबूरी है। क्योंकि दिखता है जिसको, वो क्लियर दिख रहा है। जो चीज में इंटरेस्ट ना हो वो दिख जाता है। जो चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, वो चीज़ में हमें किसी की स्क्रिप्ट बना के रखनी पड़ती है कि मैं क्या बोलूँगा। जिसको इंटरेस्ट होता है ना, उसको कोई स्क्रिप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जब माइक लेता है ना हाथ में, तो उसके सामने जो ऑडियंस है, उसका जो चेहरा है ना, वही उसकी स्क्रिप्ट होती है। बस इतना डिफरेंट है दोनों पार्टी में। और भी डिफरेंट है, एक और भी डिफरेंट दिखा देता हूँ आपको, मार्कआउट किया है नहीं वो भी आप देख लीजिएगा। नरेंद्र मोदी साहब कहाँ के थे? हमारे यहाँ से, गुजरात से। जब से वो प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़े हैं, तब से लेके आज तक तीसरी टर्म है, आज तक उसने गुजरात से कोई भी सीट नहीं सिलेक्ट की। वाराणसी, और वाराणसी एक ऐसा सिटी है, तो आज तक हमारे देश के मैक्सिमम प्रधानमंत्री वहीं से बने हैं। राहुल गांधी जी को बोलिए ना वाराणसी में जाके सीट लड़े, 0 वोट मिलेंगे। वो इजी रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है, इजी जगह से वो उन्होंने सीट लड़ी है। अब ज़्यादा कुछ नहीं भाई, राजकारण है, बहुत लंबा वीडियो चलेगा भाई। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे। आप फिर बोलेंगे कि क्या राजेश जी आप क्या भाषण देने बैठे, हमें पता है, ऐसा बोल दोगे। समाप्त ही कर देते हैं दोस्तों वीडियो। आपसे विदा ले रहे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।